हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल और हम लोग का चैप्टर जो है वो रेशनल नंबर चल रहा है। और क्लास रेशनल नंबर की बात करूं यानी परिमेय संख्या की, तो वो परिमेय संख्या दोस्तों 7 और 8 ग्रेड में जो है ये परिमेय संख्या के चैप्टर दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट यूनिट वही है और वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सेशन जो है स्टार्ट हम लोग का हो चुका है। और मैं बात करूंगा आज कि परिमेय संख्या जो होती है उसमें आप छोटा बड़ा कैसे बता सकते हैं, यानी एक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंसी अभी बता सकते हैं कि वो समतुल्य हैं या नहीं है, ठीक है। और साथ साथ जो है हम संख्या रेखा पर भी उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे कि संख्या रेखा पे जो है कैसे आप उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं चाहूंगा कि उसको जो है संख्या रेखा पे यानी नंबर लाइन पे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है संख्या रेखा पे पहले फिर दर्शा लेते हैं, उसके बाद जो है बताएंगे कि इक्विवेलेंसी क्या होती है, कैसे छोटा बड़ा आप बता सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर को। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2/3 है, एक नंबर है और यहाँ मैंने माइनस रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर उसके साथ साथ 1/4 है, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और नंबर दिया हुआ है 3/2, देख रहे हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के मैं रेशनल नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसको आपको दिखाना होगा संख्या रेखा पे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन ऑफ एनी रेशनल नंबर, ओके। तो और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जब आपको रेशनल नंबर दी जाती है 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें कैसे आप पहचानेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन रेशनल नंबर छोटी है और कौन रेशनल नंबर बड़ी है, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर और विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर, ठीक। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ऊपर वाले को आप कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश यानी न्यूमिनेटर, हर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अंश, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, ऐसे आपको ड्रा कर लेना है और लिख लेना है 0, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला आपका यानी डिनोमिनेटर क्या है 3 है और न्यूमिनेटर 2 है, यानी न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, न्यूमिनेटर जो है आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। इस क्वेश्चन इसमें भी सेम है, बट यहाँ पे इस केस में नहीं है, इसमें न्यूमिनेटर देख रहे हैं कि ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा है, अंश बड़ा है हर से। बट इन दोनों कंडीशन में क्या है कि अंश जो है वो छोटा है हर से। तो याद रखिए कि जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में दोस्तों बनेगा। और यहाँ माइनस रिप्रेजेंट है, देख रहे हैं ना, माइनस इंडिकेट किया गया है। तो माइनस जब इंडिकेट हो तो वो नंबर लाइनिंग में 0 के आपका बनता है दाहिने बाएं तरफ, और ये देखिए ये प्लस है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो 0 के राइट साइड में यानी दाहिने साइड बनेगा। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब हर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ये चीज तो आपको मस्ट याद रखना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, ठीक है। देख लीजिए ऊपर वाले को आप कहते हैं अंश यानी न्यूमिनेटर एंड नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर, हर। तो अंश ऊपर छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको 0 1 के बीच में ये बनेगा हमेशा। ये नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, इस नंबर को अगर मैं कहूं आपसे कहा जाए कि ये सपोज दैट कि 75 है और नीचे मैं 100 लिख दिया हूं, तो इस नंबर को भी 0 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग पहले इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं 1/4, और ये देखिए धनात्मक है, तो धनात्मक यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 के राइट साइड बनेगा। और ये नेगेटिव है यानी ये देख रहे हैं ना माइनस है, तो यानी ऋणात्मक है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसको 0 के लेफ्ट साइड में बनेगा यानी बाईं ओर बनेगा।
चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग चाहें तो इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, जिसका मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो चलिए अब क्या करें, नीचे वाला देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 और 1 के बीच में जो यहाँ देख रहे ना, ये सेगमेंट जो है, इसी सेगमेंट को, इसी खंड को 3 खंडों में बांट दीजिए। 1 2 3, देखिए 3 खंड में हमने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया हो। तो इसको बहुत केयरफुली आपको देखना है। ये -2/3 जो है 0 के बनेगा लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर बनेगा। और ये देख रहा ना, इसका हर 3 है, तो 0 और 1 के बीच का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम देखिए 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, या इंडिकेट कर दिया। ये 1 2 और 3, ये देखिए 3 डंडे देखा जाए तो ये टुकड़े हमारे बनना है 3। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए 2 है, -2 है, तो ये हर डंडा, ये पहला डंडा देखिए, ये 0 ये 3, इसको 3 कर दीजिए। और ये पहला है, तो यहां लिखेंगे 1 अब बाई क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। ये दूसरा क्या है, तो 2/3, और तीसरा 3/3। और सब में आपको लगाना होगा माइनस, ठीक है। देख रहे हैं ना, हमने 0 और 1 के बीच का जो गैपिंग है, ये जो स्टिक है, उस स्टिक को 3 खंडों में हमने क्या कर, 3 पार्ट में क्या कर दिया, 3 पीस में डिवाइड कर दिया है। और पहला जो यहां से यहां तक है वो -1/3 है, दूसरा -2/3 और तीसरा 3/3, ठीक है। तो अब ये आपका देखिए बन गया है, ये आपका बन चुका है। और आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, -3/2। तो इसमें देख लीजिए -2/3 कहां है, यही है, यही रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए ये 1/4 वाला भी देख लीजिए। 1/4, तो 1/4 को मैं बार बार कहता हूं कि इसमें जो हर है, हर को ही जो है यहाँ 0 और 1 के बीच में जितना है सब उसमें आप बाइसेक्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये 4 है, तो हमने क्या किया, 0 और 1 के जो बीच में जो सपोज दैट के सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हमको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। देख लीजिए 4 पार्ट हमने कर लिया। अब ये पहला पार्ट जो है, ये 1/4 है, दूसरा पार्ट 2/4 है, तीसरा पार्ट 3/4 है, और चौथा पार्ट 4/4 है, ठीक है। तो यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड करना था, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1/4 कौन सा है, तो 1/4 आपको दिख रहा है, यहां पे देख लीजिए, यही वाला 1/4 है, यानी आपको 1/4 यही वाला इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट वाला, पहला वाला 1/4 इंडिकेट कर रहा है, यहां पे 1/4 आप लिख सकते हैं, 1/4। और ये है -2/3। तो इस तरह से हमने जो है 2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। पहला दूसरी दोनों फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं 3/2 को, इसको भी करके देख लेते हैं। तो 3/2 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे धनात्मक है, तो धनात्मक है तो ये बनेगा 0 के राइट साइड बनेगा, ठीक है। अब 0 के आपके राइट साइड याद रहना चाहिए कि धनात्मक है तो 0 के राइट साइड बनेगा। और एक बात और देखिए, अब इसका अंश बड़ा है, तो इसको जो है, जो अंश बड़ा है, यहां पे देख लीजिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे, क्योंकि यह है विषम संख्या, विषम भिन्न है। तो जब विषम भिन्न है, यानी ऑड जो है, इसको कहते हैं ऑड रेशनल नंबर, ऑड फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लीजिए होल नंबर में, मिक्स में। तो 3 1 3, 2 1 2 और 1/2 इस तरह से हो जाता है। और कैसे ये हो गया, तो आपको पता है कैसे बदलते हैं, ऐसे, इस तरह से देखिए, 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 2,
1 रिमाइंडर आ गया और 1 टाइम्स जो है इसका जो है क्वोशंट है। तो क्वोशंट को आगे लिखते हैं और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और ये जिसे डिवाइड करते हैं यानी डिवाइजर, ये इसको डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो इस तरह से आपका देख रहे हैं ना, एक है और आधा है। तो यहां पे हमने इंडिकेट कर दिया है 1, उसके बाद लिख दिया हूं मैं 2, उसके बाद नंबर और भी नंबर हो सकती है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है ये कम टू द पॉइंट, ये 3/2 आपको इंडिकेट करना है यहाँ पे। तो 3/2 को हम मिश्रित भिन्न में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी जिसको आप कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसमें 1 के बाद आपको हाफ दिखाना है। तो 1 तो यहां है ना, तो 1 के बाद आपको हाफ शो कर दीजिए। 1 के बाद आधा, तो देखिए 0 और 2 के बाद आपको आधा, यहां तो हो गया आधा, यही आधा है, तो यहां से यहां तक कर दीजिए, तो ये भी आधा हो गया और ये तो 0 है, ठीक है। तो ये 0/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 4/2 हो गया, देख रहे हैं। इसी तरह से और भी बढ़ता चला जाएगा। आधा हाफ कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो देखिए अब इसमें 3/2 कहां है, तो आपको दिख रहा होगा यहां 3/2। ये जो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं यही 3/2 है। तो यही आपका रेशनल नंबर है जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आपने कर दिया। यहाँ पे नंबर लाइन पे देख पा रहे होंगे, तो हमने क्या कर दिया, 3 संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और, तो ये तो आपका है किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे आप दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और है जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 2/3 प्लस माइनस 2/5। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, और अब तो इसको क्या करना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 क्वेश्चन साथ में दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है, योग है, योग, एडिशन, ऐड करना है। और इस ऐड तो करना ही है, साथ साथ आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का जो आपका डिनोमिनेटर है इनको करना होगा सबसे पहले बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें आप कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से कर दीजिए, और इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 10/15 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया, तो आपका 6/15 हो गया, ठीक है, 6/15। अब 10 से देखिए दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब 10 से क्या करिए, 6 को कर दीजिए माइनस, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। 4/15 इज द राइट आंसर। ये आपका तो आंसर आ गया, बट नंबर लाइन में अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ दोस्तों। चलिए इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसमें देखिए दोनों तरह की संख्याएं दी हुई हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। ये प्लस है, धनात्मक है, और ये ऋणात्मक है। 2 तरह की संख्याएं दी हुई हैं। और जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, नंबर लाइन पे इसी को रिप्रेजेंट करना होगा। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इंडिकेट करेंगे इन दोनों नंबर को,
यानी 2/3 -2/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0, चलिए अब उसके बाद -1 और इधर भी लिख लेते हैं। इधर इधर आपका +1 है। -1 +1 आप समझ पा रहे होंगे कि 0 के दाईं ओर जो है धनात्मक होंगे और 0 के बाईं ओर जो है ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ये देखिए 10/15 लिखा हुआ है और -6/15। तो माइनस वाले को आपको क्या करना होगा, जब आप नंबर पे सॉल्व करते हैं नंबर, एक चीज और बता दूं मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 कुछ इस तरह से नंबर दी हुई है। और हमको अगर दर्शाना है 2 + 1 = 3, ये हमको रिप्रेजेंट करना है कि दो संख्याओं को जोड़ना है और 3 दिखाना है, 3 दिखाना है। तो क्या करेंगे आप या सपोज दैट कि ये 4 है और -2 है, आपको ये रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर, इस संख्या को रिप्रेजेंट अगर यहां करना है तो आप करते क्या है, पहले इसको समझ लीजिए होल नंबर को। तो अब यहां देखिए ये 0 धन है, प्लस है, तो यहां से 0 से आप सीधे जो है 4 तक ले जाएंगे, 4 तक, देख रहे हैं ना। तो ये +4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमने कैप बनाया है। उसके बाद -2 है, तो -2 का मतलब ये है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 4 में से 2 कम कर देना है। तो चलिए अब कम करते हैं। तो यहां से देखिए अब वहीं से बैक हो जाइए, 1 और 2 वहीं से हम बैक हो गए। देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि हम बैक हो गए। कहां पे आ गए हम? 2, यही 2 आपका आंसर है। ये जो आंसर है, तो आंसर क्या होगा आपका? यही आंसर, देखिए ये वाला जो ये +2 आया, तो यही आंसर आपका है। और यहां से -2 यानी आपका बैक हो गया। आप वहां पहले 4 तक यहां पे गए हैं और 4 से फिर बैक हो गए हैं 2 पॉइंट, यानी 2 सेगमेंट आप बैक हुए हैं। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस नंबर को। इसी तरह से यहां भी करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 10 तक आपको जाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो 0 है, 0 और 1 के बीच को क्या करेंगे कि 15 भागों में बांट दीजिए सबसे पहले। तो हम इसको पहले 3 खंड में कर दें, 1 2। आप इसके अंदर 5 बना दीजिए, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा हो चुका है, ये हमने बना दिया। 0 से लेके 1 तक हमने 15 सेगमेंट, 15 यानी 15 पीस जो है हमने बना दिया है। 15 जो है खंडों में बांट दिया है हमने। अब उसमें से देखिए आप पहला क्या है, 10 है, पहला जो है 10 खंड है। तो ये 5 और 5 10, यानी यहां से आपको देखिए यही हो गया। ये 10/15 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक बन गया। इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर -6 है, तो -6 अभी यहां पे देखा आपने ना कि पहले 4 तक मैं ले गया, अब 4 से भी बैक हो गया, 2 बैक हो गया और आंसर 2 आ गया। उसी तरह से यहां भी करना आपको है। ये -6/15 यानी 6 जो है आपको बैक होना है। चलिए बैक हो जाइए, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। ये हम बैक हो गए, -6/15, देख रहे हैं ना। -6/15 जो है हम फिर वहीं से बैक हो गए। पहले हम जो है 10 तक गए, अब फिर वहां से बैक हो गए -6/15। अब कितना आंसर है आपका? 4 है। तो देखिए यहां से 4 है कि नहीं, 1 2 3 4, यही 4 जो है आपका आंसर है, ठीक है। ये 4/15, यही आंसर है। 4/15 जो है यही आपका आंसर है। देखिए हमारा जो है
इस नंबर को, जो नंबर आपको दी गई थी 2/3 प्लस माइनस 2/5, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं और इसको सॉल्व करने में -4/15, तो ये वाला आंसर सॉरी 4/15 जो है आपका आंसर है। यही आपका देखिए देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि इसमें कहीं जो है आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी जो है इसे संख्या रेखा पे। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसी तरह से 1/2 प्लस -1/3, इसको जो है आप जो है संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए दे रहा हूं कि इस नंबर को जो है, जो हम दिए, मैंने दिया है, और ये क्या है, एडिशन है। एडिशन है, इस एडिशन को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं और एक और टॉपिक बचा हुआ है। साथ साथ आज जो है आपका क्लास जो है, मैं 7 का जो है, ये जो क्लास चल रहा है ये जो है क्लास 7 के लिए है, लेकिन सबके लिए होता है 6, 7, 8। एक्चुअली 7, 8 में ही ये दिया हुआ है, तो क्लास 7 के लिए पर्पज से ही मैंने बनाया है। और 2 चैप्टर ये कवर करने वाला है, बी और सी दोनों को कवर कर रहा है। अब बताना है, चलिए अब तो हम थोड़ा सा एक चीज और दें, इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंसी 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 नहीं होगा, इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंसी होगा। समतुल्यता, समतुल्यता, समतुल्यता। अभी इसमें क्या देखते हैं दोस्तों कि आपको दो फ्रैक्शन दी जाएगी और देखना होगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है यानी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया। इसका रूल्स क्या है दोस्तों, सपोज कि a/b दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है c और d दिया हुआ है। ये 2 फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि इसमें क्रॉस आपको मल्टीप्लाई करने होते हैं, यानी a को d से करेंगे मल्टीप्लाई और b को c से करेंगे मल्टीप्लाई, bc। तो ये हो जाएगा AD = BC। ओवरऑल क्या इससे समझ में आया आपने? इस फार्मूले से क्या आप समझ पाए हैं कि 2 फ्रैक्शन कब आपस में बराबर होती हैं, या 2 रेशनल नंबर कब आपस में बराबर होती हैं, 2 रेशनल नंबर कब इक्वल होती हैं, यही जानना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी। देख रहे हैं हमने 2 रेशनल नंबर ले रखा है। अब ये बताना है कि इक्वल है कि नहीं है, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि इनको कर देंगे आप मल्टीप्लाई। और कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। 6 × 2 और 3 × 4, तो 6 2 जो आपका हो जाता है 12 और 3 4 जो हो जाता है आपका 12। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं? तो जब इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट, वैलेंट, ये इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, जिसे आप कहते हैं समतुल्य है, समान है। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या, जब 2 परिमेय संख्या दी जाती हैं तो आप उसमें छोटा और बड़ा या बराबर है या नहीं है आप बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद आपका सेशन क्लोज हो जाएगा। ये यहां पे देखिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
देखिए एक दो हमने फ्रैक्शन दे रखा है, अब ये बताना है कि इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, या बराबर है कि नहीं है, ये बताना है। इन दोनों फ्रैक्शन बताना है कौन छोटी है और कौन बड़ी है। विच फ्रैक्शन, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर और विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हो जाता है और 9 3 जा 27 हो जाता है आपका, और यहां माइनस है, माइनस दोनों माइनस है। अब यहां देख पा रहे हैं, अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, कंपेयर कर सकते हैं। तो -8 और -27 में से कौन बड़ा है, तो ठीक ये उसी तरह से है कि एक आदमी के पास जो है 8 रुपया उधार था एक आदमी का, और एक आदमी के पास 27 रुपया उधार है, ठीक है। तो अब बताइए किसको कम, किसका उधार कम है, तो जिसका उधार कम होगा वही बड़ा कहलाएगा, और जिसके पास उधारी ज्यादा होगा, ज्यादा उधार देना होगा, वो जो है छोटा कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, इसका मतलब है कि -27 जो जो ये ऋण 27 लिखा है, -27 लिखा हुआ है, यही छोटा होगा और -8 वाला जो है बड़ा होगा। तो यहां पे आप साइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख रहे ना, और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि -8 इज ग्रेटर, -8 क्या है, बड़ा है। इसमें से पूछा छोटा कौन है, तो आप कह सकते हैं कि यू कैन से -27 इज स्मॉलर। तो मुझे नहीं लगता कि आप बता नहीं पाएंगे, छोटा बड़ा बता नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। और भी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, छोटे बड़े की जो कॉन्सेप्ट है, स्मॉलर एंड ग्रेटर का रेशनल नंबर जो कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा है। देखिए जब भी आपको छोटा बड़ा बताना हो, दो फ्रैक्शन दिया हो, दो से ज्यादा भी दिया हो, तो सबसे पहले दोस्तों उसमें क्या वॉच करना होगा, आपको क्या देखना होगा, माइनस कौन सा जो है निगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसमें देख लीजिए, कुछ तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है या कौन बराबर है। तो यहां पे देखिए ये निगेटिव है, ये जो है निगेटिव का मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ये धनात्मक है, तो हमेशा धन वाला बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको कर लेना है, कोई सोचना नहीं है, विदाउट थिंकिंग एक तरह से। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये प्लस है, यानी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो निगेटिव वाला मैं पहले बताया कि निगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे छोटे का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, साइन पुट अप कर देंगे। और अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 चला जाएगा इसके पास और 2 चला जाएगा इसके पास। तो अब देख लीजिए कौन बड़ा है, ये 2 ग्रेटर है और ये 3 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, तो यहाँ पे ग्रेटर वाला सिंबल लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये भी तो इजी है। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने दोनों माइनस दे रखा है, यानी मैं हर तरह के कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं, और यहाँ पे दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा 42 और 9 3 जा 27, और दोनों माइनस है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि जिसका उधारी ज्यादा होता है कह सकते हैं, इसमें देख लीजिए एक पर्सन का 42 रुपीज है उधारी है, सपोज कि 42 रुपया उधार है, और एक का 27 रुपया उधार है, तो इसका मतलब जो कम वाला है वही बड़ा होता है। तो ये जो है ग्रेटर होगा, ग्रेटर, और ये जो है स्मॉलर है, छोटा है। तो अब इसमें स्मॉलर देन का जो है
आपको सिंबल लगाना होगा, यानी छोटा है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने छोटा का लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज में यही सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर कर लें, इसको आप जरूर कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है, चलिए एक अब लास्ट थोड़ा सा और एक चीज मैं बताता चलूं चलते चलते। अब असेंडिंग ऑर्डर जिसे आप कहते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी थोड़ा देख लेते हैं। सपोज डेट कि ये 1/2 है, 1/3 है, इस तरह से कुछ संख्याओं का है आपके पास। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने जो है कुछ संख्याएं ले लिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, आपको सेट करना है अवरोही या आरोही क्रम में, जिसको मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सेट करने वाले हैं। और जब असेंडिंग में अगर सेट कर लेते हैं तो डिसेंडिंग में तो आप कर ही सकते हैं, उसी का रिवर्स कर देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 12। ठीक है, एलसीएम जो है वो 12 होगा, याद रहे। तो जब देखिए एलसीएम क्यों 12 होगा, क्योंकि 12 जो है ऐसी संख्या है जो इन सभी नंबरों के टेबल में आता है, इसीलिए 12 जो है आपका एलसीएम है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। अब बताइए, ये है आपका 1/2 है पहला वाला, दूसरा वाला है आपका 1/3, तीसरा वाला आपकी संख्या क्या है 2/4, चौथा वाला 1/6। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि सबका डिनोमिनेटर आपको बनाना होगा 12। सब में जितनी संख्या आपको दी गई है, यानी 4 नंबर दी गई है ना, देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 4 संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं। अब इसका जब डिनोमिनेटर आपको पता चल गया कि चारों जो हर हैं, इन सब का जो है जो एलसीएम होगा, यानी लसा जो होगा वो 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 12 है समापवर्त। तो अब कुछ इसी तरह से लिख लेंगे हम। चारों नंबर हमने लिख लिया है, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 नंबर हमने लिख दिया है। अब देखिए हमने सभी नंबर का, हमको जो हर है, ये हर, इन हर को करना है बराबर। तो देखिए सब में बराबर मैंने कर दिया है। अब बताइए 2 का टेबल जो है, 2 का पहाड़ा जो 6 में पढ़ेंगे, 2 को बनाना है आपको 12, तो किससे गुणा करेंगे, आप कहेंगे कि 6 का गुणा करना होगा। 3 का करना होगा 12, तो किसका करना होगा, तो आपको 4 करना होगा। अब 4 करना है 12, तो आप कहेंगे 3 करना है। और 6 का करना है 12, तो आप कहेंगे 2 से करना है। देख रहे हैं ना, तो जब नीचे करेंगे तो उसी संख्या का उसके अंश में भी करना होगा। देखिए हमने अंश हर में सेम नंबर से कर दिया। अब ये 6 1 जा 6 हो गया, और ये 4 1 जा 4 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, और फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब ये नंबर हमने लिख दिया है, और देखिए सब नंबर अब हो गया बराबर, हर वाली सब संख्या हो गई है। और जब बराबर हर वाली संख्या हो चुकी है, यानी आपको कौन कौन सी संख्या मिल गई, देखिए सब में अब 12 हो गया। देखिए
जो आपको अलग अलग हर दिखाई दे रहा था, अब यह सारा हर जो है आपको बराबर दिख रहा है। तो जब बराबर दिख रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब तो इसमें छोटा बड़ा आप बता ही लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देख रहे ना, तो सबसे छोटा आपका यही है, -6/12 जो है सबसे छोटा है। इससे बड़ा जो है आपका -2/12 है। उससे बड़ा आपका, देखिए इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो ये इन दोनों में छोटा कौन होगा, तो 4/12 होगा। और लास्ट में यानी सबसे बड़ा आपका 6/12 होगा। देख लीजिए, याद रहे दोस्तों, माइनस वाला संख्याएं छोटी होंगी पॉजिटिव वाले से। निगेटिव वाली जो नंबर है, यानी जो ऋण संख्या है, वो धन संख्या से छोटी होती है, धनात्मक संख्या से छोटी होगी, ये याद रखिएगा। और इसमें भी ये दोनों नंबर में जो मैं बताया था, जो नंबर लाइन पे बाएं और होता है वो संख्या छोटी होती है। तो अब बताइए, -2 और -6 दोनों में से बाएं संख्या रेखा पर बाएं कौन होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है, इसलिए 6 छोटा है। तो हमने 6 को पहले लिख दिया है और 2 को बाद में लिख दिया है, और फिर उसके बाद तो 4 और उसके बाद 6 होता ही है। तो अब यहां पे आपका आंसर आ चुका है। और अब आ जाइए, अब ये -6/12 किसका है, तो आप कहेंगे कि 1/2 का है। तो -1/2 का है। 2/12 किसका है, तो आप कहेंगे -1/6 का है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे यही ना है, तो ये किसका है, तो आप कहेंगे -1/6 का है। उसके बाद 4/12 किसका है, तो 4/12 देखिए यहां पे है, तो 1/3 का है। अब लास्ट में 6/12 किसका है, तो 6/12 देखिए इसमें कहां है, 6/12 यहां, ये तो 2/4 का है। 2/4 देखिए, 6/12 2/4। तो इस तरह से आपका ये लिखा गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो हमने संख्याएं दी थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सेट कर दिया है। अगर असेंडिंग ऑर्डर आपको आता है तो इसी को रिवर्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सेशन यहीं पे क्लोज होता है दोस्तों। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अपलोड करती है, बहुत सारे क्रिएटर हैं, वो बखूबी जानते हैं कि एक वीडियो बनाना और अपलोड करना और उसमें कंसिस्टेंसी भी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो मैं मोहम्मद अख्तर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं और लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।